Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our second lecture of chapter 10, Basic Concepts of Geometry, dated on 28 July 2020. क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक हदीस शेयर करना चाहूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हों और वो उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो तो ज़िक्र करने वाला अफजल है। यानी अगर कोई शख्स जो है वो सदका खैरात कर रहा है तो सदका खैरात करने से ज़्यादा ज़िक्र करने वाला शख्स ज़्यादा अफजल होगा। अल्लाह ताला हमें भी अपना ज़िक्र करने वाला बनाए। So today we will continue chapter 10, Basic Concepts of Geometry. Recapitulation. कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था that what is geometry, points and lines क्या होती हैं, straight lines, line segment and ray, इन तीनों लाइंस में क्या फ़र्क है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, कॉन्क्यूरेंट लाइन एंड नॉन कॉन्क्यूरेंट लाइन क्या होती है। Parallel lines. In geometry, parallel lines are lines in a plane which do not meet, that is, two straight lines in a plane that do not intersect at any point are said to be parallel. दो ऐसी लाइंस जो कि एक प्लेन की दो ऐसी लाइंस जो कभी भी आपस में टकराती नहीं है, मिलती नहीं है, ऐसी दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती और उनके दरमियान का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, इक्वी डिस्टेंस रहता है, उनके दरमियान का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे कम या ज़्यादा नहीं होता, ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस. In geometry, the property of being perpendicular is the relationship between two lines which meets at a right angle 90 degrees. Perpendicular lines वो lines होती हैं जो कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें एट 90 डिग्री, यानी कि एट राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एट राइट एंगल वो इंटरसेक्ट करें। जब वो टकराएं तो क्या एंगल बने, 90 डिग्री का एंगल बने। तो ऐसी दो लाइंस जो जब इंटरसेक्ट करें तो 90 डिग्री का एंगल बने, तो ऐसी दो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि डायग्राम में आपके पास दोनों डायग्राम के अंदर जो दो लाइंस आपस में टकरा रही हैं वहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल जो है वो बन रहा है। तो ऐसी लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। Plane. A plane is a flat surface in which any two points are joined by a line that lies entirely on the surface. Plane एक फ्लैट सरफेस है जो कि जिसके दो पॉइंट्स जाकर एक लाइन से कनेक्ट हो रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लेन ए जो है ये रहा, ये यहाँ से जाकर ज्वाइन हो रहा है किससे, प्लेन बी से जाके ज्वाइन हो रहा है, यानी कि जो दूसरा प्लेन है उससे ज्वाइन हो रहा है। और इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, ये एक लाइन, ये जो एक बॉर्डर लाइन है इसे ये ज्वाइन कर रही है। तो ऐसी किसी भी चीज़ को प्लेन कहते हैं, जो फ्लैट सरफेस होती है उसे प्लेन कहते हैं। ये दोनों ही प्लेन ए और प्लेन बी दोनों ही वर्टिकल प्लेन हैं। जबकि अगर आप फ्लोर की बात करें, जो ब्राउन कलर का फ्लोर है, सही है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है। अ प्लेन इज टू डायमेंशनल। प्लेन की दो डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है ये इसकी लेंथ हो जाएगी और इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, जो फ्लोर के ऊपर बेस पे लाइन दी हुई है ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है। लॉन्गर साइड को हमेशा लेंथ कंसिडर किया जाता है, शॉर्टर साइड को हमेशा ब्रेथ कंसिडर किया जाता है। और लेंथ और ब्रेथ जो है वो किसी भी प्लेन की दो डायमेंशंस होती हैं। दो डायमेंशंस से मुराद है कि दो डायरेक्शंस। इसी तरह से दूसरी डायग्राम में तीन अलग अलग आपको प्लेन्स दिखाए गए हैं। एक ग्रीन कलर का प्लेन है, ये भी वर्टिकल प्लेन है। एक ब्लू कलर का प्लेन है, ये भी वर्टिकल प्लेन है। जबकि रेड वाला जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में है। जबकि जो दो ग्रीन और ब्लू जो प्लेन है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि फोर वॉल्स में से जो एडजेसेंट वॉल्स होती हैं वो एक दूसरे की डायरेक्शन तो उनकी चेंज होती है मगर वो दोनों ही क्या होती हैं, वर्टिकल प्लेन होती हैं। Tilted plane. The surface of a boat tilting slightly on its sides is an example of tilting plane. जो बोर्ड की सरफेस होती है जिसे हल्का सा टिल्ट करके लगाया जाता है
रखा जाता है उसकी साइड से, वो टिल्टिंग प्लेन कहलाता है। इसी तरह से जो ब्लैक बोर्ड है जिसे ज़रा सा टिल्ट करके किसी स्टैंड पर लगाया जाता है वो भी टिल्टिंग प्लेन कहलाता है। ठीक है, अगर वॉल के ऊपर बोर्ड को स्टिक किया हुआ है या लटकाया हुआ है तो वो वर्टिकल प्लेन ही कहलाएगा, क्योंकि जैसे वॉल की डायरेक्शन होती है वो उसी के साथ वर्टिकली टंगा हुआ होता है। लेकिन अगर बोर्ड को, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को जो है वो किसी स्टैंड के ऊपर लगाया जाए तो वो हल्का सा टिल्ट होके लगता है, उसे थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया जाता है तो वो टिल्टेड प्लेन कहलाएगा। इसी तरह से जो आपकी स्कूल डेस्क्स होती हैं उसकी जो अपर सरफेस होती है जहाँ पर हम कॉपीज रखते हैं, अक्सर वो भी क्या होती है, वो टिल्टेड प्लेन की एक एग्जांपल है कि उसको ज़रा सा स्लोप देकर लगाया जाता है ऊपर वाली सरफेस को जहाँ पर हम कॉपीज रखते हैं। वर्टिकल प्लेन, द सरफेस ऑफ द वॉल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्टिकल प्लेन। हमारे कमरे या हमारे क्लासरूम या हमारे जितने भी इर्द गिर्द कमरे की जो वॉल्स होती हैं, वो चारों वॉल्स जो हैं वो वर्टिकल प्लेन की एग्जांपल हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस कमरे के अंदर हमें 3 वॉल्स नज़र आ रही हैं, एक राइट वॉल है, एक फ्रंट वॉल है और एक लेफ्ट वॉल है। ये तीनों की तीनों वॉल्स क्या कहलाएंगी, वर्टिकल प्लेन कहलाएंगी। ठीक है क्लास। जबकि सीलिंग और फ्लोर जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। ये आपकी तीनों वॉल्स जो हैं, ये आपकी तीनों वॉल्स वर्टिकल प्लेन की एग्जांपल हैं। इंटरसेक्टिंग प्लेन, द टू एडजेसेंट वॉल्स आर द एग्जांपल ऑफ एन इंटरसेक्टिंग प्लेन। जो दो एडजेसेंट वॉल्स होती हैं, एडजेसेंट का मतलब है साथ वाली, बिल्कुल जो उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है, वो कहलाती हैं क्या, इंटरसेक्टिंग प्लेन की एग्जांपल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ये वाली वॉल है, लेट मी शो यू, ये जो इस वॉल को मैं नाम दे रहा हूँ ए, तो ये जो ए वॉल है ये वॉल बी से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, टकरा रही है। और ये इन कौन सा एक लेंथ ये ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो लेंथ मैंने अभी मार्क करी है आपके सामने, ये जो एज है ये इनकी ज्वाइन है, यानी कि एडजेसेंट एज है। ये जो लाइन है बीच में ये कहलाती है लाइन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन, यानी कि इस पॉइंट पर ये दोनों वॉल्स क्या कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, टकरा रही हैं। ठीक है, इफ टू प्लेन इंटरसेक्ट दे डू सो इन वन लाइन। अगर दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो एक ही लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लेन ए, ये वाली वॉल इस वाली वॉल के साथ इस एक लाइन के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक इसकी जो ये लाइन है ये जॉइन है दूसरे प्लेन के साथ। इसी तरह से अगर आप जो वॉल बी है उसको अगर फ्लोर के साथ देखें तो ये भी क्या कर रहे हैं आपस में, हालांकि एक वर्टिकल प्लेन है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जहां पर ये ब्लैक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इस लाइन के ऊपर ये दोनों क्या कर रहे हैं, टकरा रही हैं। तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी एजेस आपको नजर आ रही हैं, जैसे कि एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है जहां पर बी और वॉल सी जो है वो आपस में टकरा रही है। तो जहां पर दो प्लेन्स आपस में टकराते हैं वहां पर वो एग्जैक्टली एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिखाई। ठीक है, तो ऐसे जहां पर जिस लाइन के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो कहलाती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और दो प्लेन्स आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं इंटरसेक्टिंग प्लेन। यहाँ पर डायग्राम 1 के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास प्लेन 1 और प्लेन 2 दो प्लेन्स आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर ये टकरा रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दोनों प्लेन्स आपस में क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग प्लेन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, जिन्हें हम पैरेलल प्लेन्स भी कहते हैं, जैसे कि पैरेलल लाइंस होती हैं और वो आपस में कभी भी नहीं टकराती, इसी तरह से पैरेलल प्लेन्स होते हैं जो कि आपस में कभी भी नहीं टकराते।
ठीक है। जैसे कि अगर आप फ्लोर और सीलिंग को देखें तो वो दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हैं और साथ ही साथ पैरेलल प्लेन्स भी हैं। ठीक है, वो दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराएंगे। इसी तरह से जो दो ऑपोजिट वॉल्स होती हैं, एक वॉल के बिल्कुल दूसरे सामने वाली वॉल जो होती है, जैसे जैसे कि इस रूम के अंदर सीलिंग और फ्लोर, ये दोनों क्या हैं? सीलिंग और फ्लोर। ये जैसे कि सीलिंग है ये, और ये फ्लोर, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल प्लेन्स हैं। इसी तरह से अगर ये जो वॉल 1 है और अगर मैं इसको वॉल 2 नाम दे दूं तो ये वॉल 1 और वॉल 2 भी क्या हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों भी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जबकि वॉल 1 और वॉल 3 और वॉल 2 और वॉल 3 जो हैं वो आपस में पैरेलल नहीं हैं, इसलिए ये दोनों आपस में जाके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जाके टकरा रहे हैं। लेकिन वॉल 1 और वॉल 2 कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल प्लेन्स हैं। ठीक है, तो ऐसे दो प्लेन्स जो पैरेलल हों वो पैरेलल प्लेन्स कहलाते हैं, या उन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने आपस में कभी भी नहीं टकराना होता, ये कभी भी आपस में नहीं टकराते, इसलिए ये कहलाते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन या फिर पैरेलल प्लेन। इसके अलावा यहाँ पर एक और डायग्राम आपके सामने है। तीन प्लेन्स आपके पास हैं, एक ऑरेंज, एक येलो एंड एक वाइट के अंदर। तीनों प्लेन्स जो हैं वो पैरेलल प्लेन्स हैं। ये आपस में, इनको जितना भी एक्सटेंड करते चले जाएं, ये दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराएंगे। होमवर्क असाइनमेंट: राइट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस विद देयर डायग्राम्स। डेफिनेशन आपने लिखनी है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस की, और उनके सामने आपने उनकी डायग्राम भी बनानी है। इसके अलावा आपने डेफिनेशन लिखनी है प्लेन की, और जो 5 टाइप्स ऑफ प्लेन मैंने आपको पढ़ाई, पहले प्लेन की डेफिनेशन, उसके बाद जो पांचों टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई, टिल्टेड प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इंटरसेक्टिंग प्लेन और नॉन इंटरसेक्टिंग प्लेन, इसकी डेफिनेशन आपने कॉपी में लिखनी है, लेकिन इनकी डायग्राम आपने कॉपी में नहीं बनानी। ठीक है, इसके अलावा आपने रिवाइज करना है वीडियो लेक्चर वेब पोर्टल से। जज़ाकल्लाह क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।